नमस्कार, ये हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन है। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। राजीव शुक्ला ने दिया जीत का मंत्र, बोले उम्मीदवारों के चयन में ना हो भतीजावाद, जीत का सिलसिला रहे जारी। कोविड प्रतिबंधों में संशोधन व समाप्ति के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य को लिखा पत्र। भारत ने कीव और दिल्ली में बनाए कंट्रोल रूम, हिमाचल से भी फंसे हैं यहां पर छात्र। न्यू पेंशन स्कीम एसोसिएशन का फैसला, 3 मार्च को करेंगे विधानसभा का घेराव। मंडी से इस दिन शुरू होगी पैदल यात्रा। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ की मांग, पंजाब की तर्ज पर प्रवक्ताओं को दिया जाए वेतन। सोलन में आयोजित मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान कोच ने 12 वर्षीय नाबालिग के साथ की छेड़खानी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत और श्रीलंका मैच के लिए श्री बालाजी हॉस्पिटल को किया अधिकृत। कोरोना के नए वेरिएंट के चलते चिंताएं बढ़ी हुई हैं। हमारा आप सभी से आग्रह है कि सही समय पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लें। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोरोना की दूसरी डोज लगाने का अभियान शुरू हो चुका है। सभी किशोर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की दूसरी डोज ले सकते हैं। इसके साथ सुरक्षा के 3 एहतियाती उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने आसपास भी सफाई का ख्याल रखें। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला का कहना है कि उपचुनावों में मिली जीत का सिलसिला शिमला नगर निगम के चुनावों में भी जारी रहना चाहिए। इसके लिए ऊर्जावान कर्मठ पार्टी नेताओं को उतारा जाना चाहिए, जो लोगों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखे हों। चंडीगढ़ के माउंट व्यू होटल में शिमला नगर निगम चुनावों की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेताओं की बैठक के दौरान शुक्ला ने कहा, जिस भी पार्टी नेता व पदाधिकारी को इस चुनाव में कोई जिम्मेदारी मिलती है, उसे पूरी तरह से निभाए। प्रत्याशी का चयन उसकी पूरी योग्यता और बगैर किसी भेदभाव के किया जाना चाहिए। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। रोजाना दर्ज किए जा रहे नए मामलों में गिरावट देखी जा रही है। इसी गिरावट को बनाए रखने के लिए केंद्र पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड नियमों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। भूषण ने अपने पत्र के अतिरिक्त कोविड-19 प्रतिबंधों की समीक्षा करते हुए और संशोधन करने या उन्हें खत्म करने के लिए कहा है, क्योंकि देश में महामारी लगातार कम होती नजर आ रही है। भूषण ने अपने पत्र में कहा कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों को भी दैनिक आधार पर मामलों के कम होने के स्तर और संक्रमण के प्रसार की निगरानी जारी रखनी चाहिए। यूक्रेन में अनिश्चितता की स्थिति के बीच भारत ने बुधवार को कीव में अपने दूतावास और यहां विदेश मंत्रालय के यूक्रेन में रह रहे छात्र और उनके परिवार को उड़ाने की उपलब्धता हासिल अन्य जानकारी देने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। सूत्रों ने बताया कि भारत और यूक्रेन के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ाने की बात चल रही है, ताकि भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। सोलन के व्यापारी तेजिंद्र यादव का बेटा यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। वो भी अपने बेटे की सुरक्षा के लिए चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सोलन से 5 विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और इसी तरह से शिमला और अन्य जिलों के विद्यार्थी भी इस संकट में देश की सरकार से सहायता की उम्मीद कर रहे हैं। अभी सभी परिजन फोन के माध्यम से अपने बच्चों की पल पल की खबर ले रहे हैं। न्यू पेंशन स्कीम एसोसिएशन अब पुरानी पेंशन बहाली के लिए आक्रामक रुख अपनाएगा। एसोसिएशन ने 3 मार्च को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। इस दौरान प्रदेश भर से 1 लाख कर्मचारी विधानसभा के बाहर पहुंचेंगे और पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। इसके अलावा 23 फरवरी को मंडी से पैदल यात्रा आरंभ होगी। इसको लेकर बुधवार को न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला शिमला कार्यकारिणी की बैठक शिमला में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में रणनीति तैयार की गई है। जिला शिमला के अध्यक्ष कुशाल शर्मा ने कहा कि 23 फरवरी को सीएम के गृह जिला से पैदल यात्रा शुरू की जाएगी और 3 मार्च को लाखों कर्मी विधानसभा बजट सत्र का घेराव करेंगे। सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जाएगी। वेतन विसंगतियों के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने प्रदेश सरकार से इनिशियल पे को 47,000 फिक्स करने की मांग उठाई है। 2 राइटर के बजाय प्रवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने इनिशियल स्टार्टर पर 47,000 पर फिक्स करने के विकल्पों को प्रदेश सरकार ने बेहतर विकल्प करार दिया है। इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने प्रदेश और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने हमीरपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया।
प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश सरकार के समक्ष संघ ने अपनी मांगे रखी हैं। इसके साथ साथ प्रवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने ये कहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एसीपी पर जो हायर ग्रेड पे की वजह से रोक लगाई है उसे बहाल किया जाए। सभी लेक्चरर को 2 जनवरी 2022 तक जो भी एसीपी का लाभ देय होता है सरकार उसे प्रदान कर सारी वेतन विसंगतियां हल करें। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सोलन में आयोजित राष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में एक 12 वर्षीय नाबालिग ने एक कोच पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। बच्ची काफी सहमी हुई है। बच्ची ने इस हरकत की सूचना अपने परिवार को दी। सूत्रों के अनुसार नाबालिग के चाचा सोलन पहुंच गए हैं और बच्ची ने अपने चाचा को बताया है कि कोच उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। चाचा ने सोलन महिला थाना में सूचित किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। उधर कोच चाचा के पहुंचने की सूचना से मौके से भाग गया है। इसकी पुष्टि एएसपी अशोक वर्मा ने की है। 26 और 27 फरवरी को HPCA क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले T20 के लिए श्री बालाजी हॉस्पिटल को अधिकृत किया गया है। BCCI के अनुरोध पर श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा के निदेशक डॉक्टर राजेश शर्मा ने बायो बबल नियम के तहत श्री बालाजी हॉस्पिटल में मैच के दौरान कोई अप्रिय घटना होने पर खिलाड़ियों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने की पूर्ण गारंटी दी है। डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा सिटी स्कैन, MRI, PET स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डेक्सा स्कैन जैसी विश्व स्तर की सुविधा जो एक ही छत के नीचे उपलब्ध है से लैस राज्य का पहला निजी हॉस्पिटल है। यही कारण है कि BCCI ने श्री बालाजी हॉस्पिटल पर विश्वास रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए अधिकृत किया है और हम उनका विश्वास कायम रखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।